भगवान की एक शक्ति का नाम है माया। क्या नाम है? भगवान अपना काम किससे कराते हैं? माया से। जैसे आपका काम आपके कर्मचारी करते हैं, कार्यकर्ता करते हैं, नौकर चाकर करते हैं, ऐसे भगवान का काम भगवान की माया। आप ये कह सकते हैं कि माया भगवान की दासी है। माया कौन है? भगवान की दासी है। और भगवान का काम वही भगवान कुछ नहीं करते, आनंद से लेटे हैं और पांव दबा रही है लक्ष्मी जी, और सारा काम कौन कर लेता है? माया। आप लोग जानती हो मैया माया को? नहीं जानती हो? आपकी टीम में भी तो कोई माया है? नहीं है? सुनो, माया किसे कहते हैं? लोग कहते हैं ना माया। मैया बताओ मेरी माँ, माया किसे कहते हैं? हैं? सब ना बोलेंगे, एक एक से। ये मैया बताएंगी चश्मा वाली कुर्सी पे बैठी हूं। माया किसे कहती है मेरी माँ? माया हैं? पड़ोसन से पूछ लो, चलो। ये माया, ये आप बताओ ऑरेंज मैया हैं? क्या? पैसा। हाँ, कुछ लोग इतनी गलत फहमी में हैं, पैसे को ही माया समझते हैं। सुनो, पैसा भी माया है, पर माया क्या है ये जान लेना बहुत जरूरी है। पैसा भी माया है, पर माया का स्वरूप कुछ और है। जब बताऊंगा तब आपकी समझ में आएगी। आप जानते हो माया? माया आप सुनो, माया की परिभाषा याद कर लो, हम आपको याद कराए देते हैं। बोलो मैया। चुप रहना मेरी माँ। ये मैया सो गई क्या? नहीं? सुनो, बोलो मेरे संग, जो है नहीं। बोलो, जो है नहीं पर दिखाई दे। जो है नहीं पर दिखे, उसे माया कहते हैं। जो होता नहीं है पर दिखता है या दिखती है, उसे माया कहते हैं। है नहीं पर दिख रहा। बताओ वो कौन सी चीज है जो है नहीं पर दिखाई पड़ती है या पड़ता है? आओ इसे ठीक ठीक समझते हैं। माया किसे कहते हैं? देखो, जैसे आप रास्ते से जा रहे थे, गर्मियों का समय था, सड़क में ऐसा लगा कि पानी भरा है। कई बार सड़क में ऐसे नहीं लगता, दूर से रेगिस्तान में ये भ्रांति होती है, ऐसे लगता पानी भरा है। जब आप जाके देखते हैं तो वहां पानी था नहीं, पर पानी दिख रहा था। है नहीं पर दिखाई दे रहा है। यही है माया। और सुनो, रस्सी में सांप दिख जाना। रस्सी में क्या दिखता है? अरे सांप। देखा ध्यान से तो ये तो सांप नहीं था, ये तो रस्सी ही थी। यही है माया। है नहीं, सांप था नहीं, पर सांप दिख रहा था। यही माया है। अब और गहराई से सुनो, सच बताओ, बेटा बेटी आपका है? बेटा आपका है?
मैया बेटे की आंख आपने लगाई, कान आपने लगाए, पांव आप जोड़ने गए थे, एक भी बाल लगाया हो, रोमा लगाया हो बेटे या बेटी में, तो आप बताओ, उत्तर दो। हे भैया मोबाइल पे माया सर्च कर रहे हो? फिर ये परिभाषाएं ना गूगल के पास है, ना चैट जीटीपी होता है कुछ, जीपीटी, उसके पास भी नहीं है ये व्याख्याएं। सुनो, आपके बेटे में एक भी रोमा आपने लगाया हो किसी ने तो बताओ। सारा डिजाइन किसने किया है आपके बच्चे को? उसे रूप रंग किसने दिया है? किसका है वो? लेकिन आप क्या कहते हो? मेरा है। यही माया है, जो आपका है नहीं पर आपका सा लगता है। जो आपका है नहीं, आपका है, तो कितने बच्चे चले जाते हैं, आपका था तो रोक लेते। आपका कुछ भी तो नहीं है ना मेरी मां, तो बताओ ये माया है? आपका है नहीं पर आपका सा लगता है कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, पर आपका है नहीं। अच्छा ये बताओ, ये आंख किसकी है? आपकी। तो आपकी आंखों में कम दिखने लगा तो आपने रोक क्यों नहीं लिया? शरीर आपका है तो बुढ़ा हो रहा है, रोका क्यों नहीं? क्यों बुढ़ा होने दे रहे हो आप लोग? बाल पक गए, रोका क्यों नहीं? इसका मतलब आपके शरीर पर भी आपकी कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलती। आपका शरीर भी आपका नहीं है। बोलो हाँ, आपका है नहीं पर आपका सा लगता है, जो है नहीं पर दिखता है। ये शरीर अपना है नहीं पर अपना सा दिख रहा है, यही माया है। बात समझ में आई कि नहीं? तो बेटा भी माया है, बेटी भी माया है, ये शरीर भी माया है। क्योंकि कुछ भी अपना, जिस घर में आप रहते हो क्या कहते हो? मेरा घर है। लेकिन उस वो घर में सच बताओ वो आपका है नहीं पर दिखाई पड़ता है। मेरा है नहीं पर मेरा सा दिखता है, यही है माया। सारी जिंदगी आप गलत फहमी में रहे कि मेरा है, मेरा है, पर आखिरी में पता चला कि मेरा तो जिस घर में मैं था 50 साल से वो मेरा नहीं था। लोग, घर आपका था तो लोग आपको आखिरी में घर से निकालकर शमशान क्यों ले गए? घर पे ही न रहने देते? घर आपका नहीं था मेरी मां, आपका सा लग रहा है, यही तो माया है। बोलो हाँ। और सुनाता हूं गहराई से, और सुनो। एक बार मैया चुपचाप बैठो मेरी मां। मैया चली माया का पता लगाने। जाओ मेरी मां, ढूंढ के आना, मिले तो हमसे भी मिलवाना। जाओ। मैया माया ढूंढने जा रही हैं। सुनो, एक बार नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, द्वारिकाधीश भोजन कर रहे थे, नारद जी आ गए। नारायण नारायण। तो भगवान बोले नारद जी आओ, आप भी प्रसाद पाओ। दोनों जन बैठे, रुक्मणी मैया ने दोनों को परोसा, नारद जी और भगवान कृष्ण दोनों प्रसाद पाए। दोनों प्रसाद पाए तो नारद जी बोले भगवान से, हे प्रभु, मैंने सुना है आपकी माया बड़ी प्रबल है, एक बार माया का दर्शन कराओ, क्या होती है ये माया, मैं भी आपकी माया देखना चाहता हूँ। भगवान बोले पहले खा लो फिर बताएंगे। दोनों खाए और खा के भगवान समुद्र के किनारे किनारे चलने लग गए, टहलने लगे। नारद जी बोले प्रभु अब बताओ ना माया कहाँ है, क्या है? भगवान बोले चलो आगे बताएंगे।
चलते चलते घंटे भर बीत गए। भगवान काफी दूर निकल गए। वहां एक जंगल था। जंगल में एक पेड़ की छांव में भगवान बैठे और भगवान बोले, नारद जी बड़ी प्यास लगी है, आप पानी ले आओ, मैं पानी पीऊं, फिर इसी पेड़ के नीचे मैं आपको अपनी माया दिखाऊंगा और दर्शन कराऊंगा। आपको माया देखना? हाँ दिखाता हूं, पानी जरा एक गिलास लेके आओ। अब नारद जी पानी की तलाश करने निकले जंगल में। तो देखा तो दूर एक गांव नजर आया। अब देखो ना माया कैसी है और क्या है। नारद जी को भगवान माया का दर्शन करा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। नारद जी गए, एक गांव था, उस गांव में नारद जी पानी की तलाश में पहुंचे। प्यास लगी है ना भगवान को, पानी की तलाश में पहुंचे तो वहां पर कुआं था। उस कुएं में कुछ महिलाएं पानी भर रही थी। नारद जी बोले, देवी पानी मिलेगा? तो जिस महिला, जो स्त्री पानी भर रही थी, कुएं से बाल्टी से निकाल रही थी, उसने नारद जी की ओर पलट कर देखा। तो नारद जी ने जब उस स्त्री को देखा तो वो स्त्री बहुत सुंदर थी। नारद जी उस स्त्री पे मोहित हो गए और नारद जी उस स्त्री से बोले कि पानी मिलेगा। उसने बाल्टी से पानी दिया। नारद जी ने इस तरह से पानी अंजलि में लेकर के पिया। अब नारद जी पानी तो पी रहे हैं पर टुकुर टुकुर उस स्त्री को देख रहे हैं और वो भी नारद जी को देख रही है। दोनों में 2 आंखों से 4 हो गई और 4 आंखें हुई तो प्यार हो गया। नारद जी बोले, देवी आप कौन हैं? बोली कि मैं यहाँ के राजा की राजकुमारी बेटी हूं। तो तुम मेरे से ब्याह करोगी? हाँ हाँ कर लेंगे, हमारे पिताजी बोलेंगे तो करेंगे। अब नारद जी गए अपने होने वाले ससुर जी के पास। देखो नारद जी हैं ये। नारद जी अपने ब्याह की बात ले आए थे पानी लेने और ब्याह की बात करने चले गए। ससुर जी बैठे, कहा महाराज ये आपकी लड़की बड़ी सुंदर है और मुझे बड़ी पसंद आई, आप कहो तो मैं आपकी बेटी से ब्याह कर लूं। तो वो राजा खड़े हुए चरणों में गिर पड़े। कहा नारद जी आपको कौन नहीं जानता, आप तो भगवान के अवतार हैं, साक्षात देवताओं के ऋषि हैं, देवर्षि हैं। मेरी बेटी का परम सौभाग्य कि आप जैसे धर्मात्मा व्यक्ति से मेरी बेटी का ब्याह होगा। लो भैया, नारद जी ने कर लिया ब्याह। वहां आग वाग जलाई, मतलब मंडप गाड़ा, पूरा विधि विधान से चाई माई हो गई। अब हो गया ब्याह। अब ब्याह हुआ, कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि लड़की के जो पिता थे, मतलब नारद जी के ससुर, उनकी हो गई मृत्यु और उन राजा के एक ही बेटी थी, कोई बेटा था नहीं। तो अब लड़की का पति मतलब नारद जी बने वहां के राजा। अब नारद जी क्या बन गए? राजा। नारद जी राजा बन गए। कुछ टाइम बाद नारद जी के एक बेटी हुई, एक बेटा हुआ और फिर एक बेटी हो गई। तो 2 बेटी 1 बेटा, लगभग 3-4 बच्चे और हो गए, और भी फिर बच्चे हुए। तो आप नारद जी गृहस्थ में मस्त सुख ले रहे हैं, राजा बन गए राजा। अब तो नारद जी आए थे पानी लेने और बच्चे पैदा कर लिए। एक दिन क्या हुआ कि पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। नारद जी को युद्ध का कोई अभ्यास था नहीं, ये तो भजन करने वाले साधु, लड़ना जाने ना। पड़ोसी राजा ने इन्हें खदेड़ दिया और खदेड़ दिया, इनके राज्य पर कर लिया कब्जा। अब नारद जी भागे, पत्नी को लेकर भागे और बच्चों को लेकर भागे। और पत्नी और बच्चों को लेकर जब भागे तो इन्हें राजा ने खदेड़ा, और खदेड़ा तो भाग रहे, जंगल 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 भागे। अब पत्नी चिल्लाई, स्वामी अब नहीं चला जा रहा, थोड़ा विश्राम कर लो। नारद जी बोले, नहीं देवी भागो वरना मर जाएंगे, वो राजा खतरनाक है। देखो जरा, पानी लेने आए थे और पत्नी का हाथ पकड़ के भाग रहे हैं।
अब इनके छोटे छोटे बच्चे चिल्ला रहे हैं, भूख लगी है, भूख लगी है। भागते भागते घंटों हो गए, थक गए, भूख लगी है, बच्चे चिल्लाए। नारद जी बोले, हे भगवान, भूख लगी है, बच्चों को क्या दे दूं? तभी दिखाई पड़ा कि नदी के उस पार एक गांव है। बोले, उस गांव में यदि हम पहुंच जाएंगे तो हमें कुछ खाने को मिल जाएगा। अब वहां पर नारद जी नदी पार कैसे करें? तो उन्होंने लकड़ी वहीं पड़ी थी, तो लकड़ी की एक टेम्परेरी नाव बनाई और नाव में जैसे तैसे पत्नी को बिठाया और बच्चों को बिठाया और नाव चलाए, ऐसे चल रही है। अब देखना जरा, जैसे ही नाव बीच नदी में पहुंची तो नाव बिखर गई, क्योंकि बहुत सारी लकड़ियों को जोड़ के बनाया, कोई गांठ वांठ खुल गई, सब लकड़ी अलग हो गई। और भगवान की ऐसी माया कि नारद जी डूबने लग गए, पत्नी डूबने लग गई, उनकी छोटी बेटी और छोटा बेटा और बड़ी बेटी सब डूबने लगे। अब नारद जी किसी बेटी को बचाएं तो बेटा डूबे, बेटा बेटी को बचाएं तो पत्नी डूबे, बड़ी गहरी नदी, और नारद जी डूबने लगे। बहुत प्रयास किया बचाने का, कोई ना बचा। नारद जी जैसे तैसे किनारे लगे और किनारे लगकर अपनी पत्नी को डूबते हुए देख रहे, अपनी बेटी और अपने बेटे को डूबते हुए देख रहे। और नारद जी रो रहे, हे भगवान, तू कितना निर्दयी है, क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चे ने, तूने मार डाला। जब नारद जी जोर जोर से रोने लगे तब भगवान कृष्ण आए और भगवान कृष्ण बोले, नारद जी पानी मिला? नारद जी बोले, प्रभु पानी? अरे आप मेरे लिए पानी लेने गए थे, मैं 1 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूं। नारद जी बोले, अभी 1 ही घंटा हुआ तो क्या हुआ? नारद जी बोले, प्रभु 1 घंटे में तो मेरा ब्याह यहाँ सब हो गया, वो पत्नी डूब गई, देखो आप बचा लो जरा, जाओ आप बचा के लाओ। भगवान बोले, नारद जी आप तो बाल ब्रह्मचारी हो, आपकी पत्नी कब हो गई? बोले, प्रभु वो डूब गई पानी में। भगवान बोले, पानी में पत्नी नहीं डूबी, यही मेरी माया है। तुम माया देखना चाहते थे, यही मेरी माया। आप क्या थे, क्या हो? आप अपना स्वरूप भूल गए, आप अपने आप को भूल गए। जो आप थे वो आप भूल गए, और जो आप नहीं थे उसे आपने सच मान लिया, यही माया है। जो आप हैं वो आप भूल गए, और जो आप नहीं हैं, आप किसी के पति नहीं हैं, आप किसी के पिता नहीं हैं, आप वो मान बैठे। सच ये है कि आप देवर्षि नारद हैं, आप नारद हैं ये आप भूल गए, और आप किसी के पिता और पति बन गए ये आपको याद है। सच बताऊं, आप ईश्वर के अंश हैं, मैं ईश्वर की संतान हूं, ईश्वर का अंश। मैं भूल गया कि मैं ईश्वर का अंश हूं, और मैं जगत में उलझ के जगत के किसी का पति बनकर, किसी का पिता बनकर ये सच मान बैठा हूं कि मैं इसका पिता हूं, इसकी पत्नी हूं, इसका पति हूं, इसका पुत्र हूं। जो झूठ है उसे सच मान लिया, और सच क्या है कि हम भगवान के हैं, हम ईश्वर की संतान हैं। हम ये भूल गए और जो गलत है उसे अपना मान लिया, यही माया है। मैया, जैसे आप लोग मान बैठी हो कि मैं रामलाल की पत्नी हूं, मैं गणपत की पत्नी हूं, हो वो कुछ नहीं। आप, मैं इसकी माँ हूं, उसकी माँ हूं, इसकी बेटी हूं, इसकी बहन हूं। कितने सारे संबंध जुड़ जाते हैं संसार में, क्यों? इन संबंधों के माया जाल में हम ऐसे उलझ जाते हैं कि जो असली संबंधी हैं हमारे भगवान, हम उन्हें भूल जाते हैं इन संबंधों के चक्कर में। क्यों भूल गए? माया का पर्दा है, माया का प्रभाव है। अब आप कहो कि महाराज जी इस माया से कैसे बचा जाए, तो याद रखना, मछुआरा जब मछली पकड़ता है तो जाल अपने, एक मछली थी जो बार बार मछुआरे ने जाल डाला तालाब में, पर एक मछली थी कि फंसी ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो बार बार मछली उस मछुआरे के पांव के पास आके खड़ी हो जाती। मछुआरा जाल दूर डालता,
तो जो मछलियां दूर थीं वो जाल में फंस गईं, और जो मछुआरे के पांव में थी वो कैसे फंसती? पांव मतलब उसके आसपास, क्योंकि जाल तो दूर डाला जाएगा। तो जो भगवान के चरणों के पास हैं वो माया के जाल में नहीं फंसेंगे, और जो भगवान से दूर हैं वो माया के जाल में फंसते चलेंगे। तो माया उन पर प्रभाव डालती है जो भगवान से दूर हैं, और जो भगवान के करीब हैं वो ईश्वर की माया समझ करके बच जाते हैं और मोक्ष पा लेते हैं, और जो नहीं समझ पाते वो माया में। इसलिए कहता हूं कि जीवन मिला है, जीवन मिला है तो माया में ना उलझो। बात समझ में आई?